माननीय श्री मोहसिन रजा साहब। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, मुझे बजट 2023-24 के समर्थन में बोलने का मौका दिया आपने, उसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे सदन के साथी अभी एक विषय उठा रहे थे, उसमें मैं भी उनको कहूंगा कि अच्छा है, संवेदनशील रहना चाहिए और ये संवेदनशीलता का परिचय उन्होंने दिया है, लेकिन पार्टी को भी यही परिचय देना चाहिए, उनको पार्टी को भी इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मैं एक शेर से बात अपनी शुरू करूंगा। व्यास जी बैठे हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप शेर से बात शुरू करिएगा कि अंधेरों को यही तो खल रहा है, अंधेरों को यही तो खल रहा है, दिया मेरा हवा में जल रहा है। अंधेरों को यही तो खल रहा है, दिया मेरा हवा में जल रहा है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब पटेल साहब बोल रहे थे, उत्तम पटेल साहब अल्पसंख्यकों को लेकर बात कर रहे थे। हालांकि मैं करता नहीं हूं, मैं देश की राजनीति करता हूं, देश हित की राजनीति करता हूं, मैं खाली अल्पसंख्यकों की राजनीति नहीं करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, इसीलिए मैं बताना चाहता हूं वो सब उसी में आते हैं। सर समाज की राजनीति, सबका साथ सबका विकास की राजनीति करने वाली पार्टी अगर दुनिया में कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मुझे गर्व होता है कि आपने अल्पसंख्यकों की बात की कि इतना बजट आपने कम कर दिया। 6,90,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है आदरणीय योगी सरकार ने। आपने 3,40,000 करोड़ की लूट का बजट जो भेजा था, हमने उसमें बहुत सी चीजों पर कटौती की कि जिनको आच्छादित करने के लिए आपने मदरसों के नाम पर तमाम अल्पसंख्यकों का दोहन करते थे आप। हम वो याद दिलाना चाहते हैं अपने समाजवादी पार्टी के साथियों को। हमने 7-8 हजार मदरसे ऐसे चिन्हित किए जो कागजों पर थे, धरातल पर नहीं थे। उसका पैसा कहां जाता था? उसका पैसा आप सब लोग लूट मचाते थे, उस पैसे भ्रष्टाचार की नजर होता था। अभी उन्होंने कहा कि 55% बजट जो है वो खर्च किया गया है। मेरे वरिष्ठ साथी बैठे हैं, कल इधर थे, आज उधर चले गए। हम तो सोचे थे कि शायद घर वापसी हो गई है, लेकिन फिर थोड़ा सा विचार करिएगा फिर आइएगा। मेरे स्वामी प्रसाद मौर्य जी मेरे वरिष्ठ साथी हैं सदन के, तो मैं बताना चाहता हूं कि आपने कहा कि 55% बजट खर्च हुआ है। आप सोचिए कि 55% बजट का मतलब आपने जो दिया था उससे कहीं ज्यादा हमने उत्तर प्रदेश के लिए विकास के लिए लगाने का काम किया है। आज भी पीपीपी मॉडल पर हमारी सारी योजनाएं लगातार जारी हैं। आज उत्तर प्रदेश में तमाम उद्योग लग रहे हैं, यह आदरणीय योगी सरकार का इकबाल। आज कानून का राज स्थापित हुआ है, गांव गरीब संपन्न हो रहा है, आज महिलाओं का सम्मान हो रहा है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि कानून के राज में एक काम बड़ा अच्छा किया कि जिस समाज से मैं आता हूं वो मुस्लिम समाज कहलाता है, अल्पसंख्यक का मुस्लिम समाज। कम से कम आदरणीय योगी सरकार ने एक काम की ऐसी आधारशिला डाल दी कि अब हमारे परिवार से लोग पढ़ने लिखने निकलेंगे, कट्टा पिस्तौल लेकर नहीं निकलेंगे। इसकी प्रथा आपने डाली थी। तमाम लोगों को आपने माफिया और तमाम लोगों को गुंडा बनाने का काम अगर किसी ने किया था वो समाजवादी पार्टी ने किया था। इसलिए आज हमारे नौजवान बच्चे रोजगार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कारोबार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आज शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आज मदरसों का आधुनिकीकरण हो रहा है। आपने खेल पर, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खिलाड़ियों का शोषण करके रखा था। उस सरकार ने खेल की भर्तियां होती थी, खेल का उत्थान होता था, आपने बंद कर दी भर्तियां खेल की, और उसके बाद आप कहते थे कि आपने नहीं किया। हमने तो वो काम किया है कि आज खेल का ऐतिहासिक इस बजट में प्रावधान किया गया है। लगभग 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए। तमाम हमारी, जैसे अभी बहन निरंजन जी कह रही थी कि आज मेजर ध्यानचंद जी के नाम से मेरठ में एक विश्व स्तरीय खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है, जो कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आज हर समाज का कल्याण हो रहा है। हम देख रहे हैं लगातार सिर्फ आरोप लगाना, सिर्फ आरोप लगाना। अरे आज
अपराधी भाग रहा है, व्यापारी आ रहा है, व्यापार लगा रहा है। यह उत्तर प्रदेश की स्थिति हो चुकी है। यह है आज आदरणीय योगी सरकार। आज देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, 80 करोड़ लोग राशन पा रहे हैं। कल्पना नहीं कर सकता था कोई कोरोना काल के दौरान जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को लगातार आज की तारीख तक मुफ्त राशन देने का काम अगर कोई सरकार कर रही है, वो आदरणीय योगी सरकार कर रही है। देश में 80 करोड़ लोगों को आदरणीय मोदी सरकार कर रही है। कौन सी योजना की बात करेंगे? एक गरीब आदमी खेत बेच देता था, उसका परिवार के जेवर बिक जाते थे। अगर वो भगवान ना करे कोई बड़ी बीमारी से ग्रस्त होता था तो उसके पास पैसे नहीं होते इलाज कराने के लिए, वो अपनी जमीन बेचकर इलाज कराने जाता था। आज आयुष्मान के तहत 5 लाख रुपए एक गरीब को इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था, और उसमें आदरणीय योगी सरकार ने भी आगे बढ़कर उसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो आज कोई भी, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे व्यापार हो, चाहे सुरक्षा हो, सभी मुद्दे पर सरकार ने इस बजट में बेहतरीन व्यवस्था करके रखी। अभी मेरे बहुत से साथियों को बोलना है, क्योंकि ये मेरा कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई भाषण देने आया हूं, लेकिन वो सच्चाई बयान करने आया हूं जो इस बजट के अंदर समाहित है, वो आपको सुनाना चाहता हूं। आप लोगों ने इसको कभी भी ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि आपका मन बना हुआ था कि जब ये बजट आएगा, ये उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों का बजट है, उनकी खुशी और खुशहाली का बजट है, होली के रंगों का बजट है। लेकिन उस पर आपने कभी नहीं सोचा। आपको तो सिर्फ विरोध करना था, क्योंकि जनता ने आपको निकाल कर बाहर किया, हमने नहीं बाहर किया है। और हमको जनता ने दोबारा चुना है क्योंकि उनको हम पर विश्वास है। इसी को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास कहते हैं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपनी बात को अभी और भी सुनाता हूं। चलिए, व्यास जी ने कहा तो एक दो शेर और भी मैं सुनाता हूं कि यही जुनू, सुनिए, यही जुनू, यही एक ख्वाब मेरा है। अंबेडकर जी, यही जुनू, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। यह है भारतीय जनता पार्टी की सोच, यही हमारी सोच है। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को उजाले में लाना, उसको मुख्य धारा से जोड़ना। आदरणीय मोदी सरकार ने जब देश में आई थी 14 में, तो उन्होंने कहा था एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान। कब हम मजहब से हटाने की बात करते हैं? हम तो विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की बात करते हैं। इन्होंने कहा मुख्य धारा से जोड़ा, इन्होंने तो कट्टे पिस्तौल पकड़ाकर उन्हें बदमाशी की राह पर डाल दिया था। हम उनके हाथ में कलम देकर और गले में टाई लगाकर उनको हम भेज रहे हैं, ये तो टोपी लगाकर सिर्फ उनसे वोट लेना चाहते हैं। हम टोपी से टाई की तरफ ला रहे हैं, कट्टे से कलम की तरफ ला रहे हैं। इन्होंने खाली उनका दोहन किया है, इनके लिए वो वोट बैंक हुआ करते थे। हमारे लिए वो हमारे देश के नागरिक हैं, हम सबको लेकर साथ चलते हैं। अगर आप पिछड़ा कुछ नहीं, हमारे सब हिंदुस्तानी भाई हैं, हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं। इसलिए आदरणीय मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, और उसको जमीन पर अगर किसी ने उतारा है उत्तर प्रदेश में, तो आदरणीय योगी सरकार ने। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।